हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत बर्निंग टॉपिक की। द टॉपिक इज द लीडिंग वर्सेस लैगिंग इंडिकेटर्स। कितने लोग हैं आप लोग जो इंडिकेटर्स लगा के ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, और कितने हैं आप में से लोग जो कि इंडिकेटर्स पसंद नहीं करते, प्योरली प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं। जो लोग प्रोफेशनल हैं वो कई सारे इंडिकेटर्स के साथ भी बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आते हैं, और कई लोग बिना इंडिकेटर्स के जस्ट बेस्ड ऑन प्राइस दे गेट ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। इट डजंट मैटर कि आप इंडिकेटर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, मगर एंड रिजल्ट अगर प्रॉफिट है तो दोनों चीजें सही है मेरे हिसाब से। मगर जो आज की डिबेट है वो यही है कि क्या बेहतर होता है, लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर। अगर इन दोनों में से हमको किसको लेना चाहिए, तो बात करेंगे वन बाय वन, एक एक पॉइंट की, कि लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है। लीडिंग इंडिकेटर होता है वो इंडिकेटर जो आपको ब्रेकआउट आने से पहले एक इंडिकेशन दे दे कि ब्रेकआउट आने वाला है। मैं बताऊंगी अभी आपको टुवर्ड्स द एंड कि कौन से ऐसे इंडिकेटर है जो बिफोर ब्रेकआउट आपको बताते हैं कि ब्रेकआउट आने वाला है या क्या मूवमेंट आने वाला है। अगर आपको कोई ऐसे इंडिकेटर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी तरह लैगिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं जो प्राइस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब प्राइस बन जाता है, प्राइस की इंफॉर्मेशन आ जाती है, वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन आ जाती है, उसके बाद ये लैगिंग इंडिकेटर फॉर्म होता है और इंडिकेट करता है। तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस कि लैगिंग क्या होता है और लीडिंग क्या होता है। फिर से वापस आते हैं कि लीडिंग इंडिकेटर जो है बेसिकली ये आपको स्टॉक का फ्यूचर प्राइस फोरकास्ट करता है, पहले से आपको बताता है कि क्या होने वाला है। whereas लैगिंग इंडिकेटर केवल कंफर्म करता है आपको, इट वैलिडेट्स द प्राइस। दैट्स द डिफरेंस। एक आपको पहले से इंफॉर्मेशन देता है, एक आपको वैलिडेट करता है। तो बेसिकली जो लीडिंग इंडिकेटर है वो प्रिडिक्शन के लिए यूज किया जाता है, whereas लैगिंग इंडिकेटर जो है वो बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। Most of the supports and the resistances are basically lagging indicators, or you can say leading as well. They form both, they fall in both the categories, but they are based on the historical price, right? अगर हम बात करेंगे लीडिंग इंडिकेटर्स की तो दे आर मोर इफेक्टिव इन ट्रेंडिंग मार्केट्स, राइट? जबकि अगर हम लैगिंग इंडिकेटर्स की बात करें तो वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा होता है। जब मार्केट रेंज बाउंड होता है तब लैगिंग इंडिकेटर्स आपको बता देते हैं, क्योंकि काफी देर तक अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता है, और उस कंसोलिडेशन में आपको लैगिंग इंडिकेटर्स बता देंगे कि अभी कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है, अभी कोई ट्रेड नहीं बनता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि लीडिंग इंडिकेटर्स की, तो ये आपको एडवांस में एंट्री और एग्जिट बताते हैं, राइट? वेयर एज लैगिंग इंडिकेटर केवल कंफर्म करता है कि अब एग्जिट आ गई है, अब एंट्री आ गई है, वो कंफर्म करता है। लीडिंग इंडिकेटर्स आपको प्रिडिक्ट करता है, लैगिंग आपको कंफर्म करता है हमेशा। और लीडिंग इंडिकेटर का एक जो मेजर इशू है वो ये कि कई बार फॉल्स इंडिकेटर, गलत इंडिकेटर्स आ जाते हैं, क्योंकि वो प्रिडिक्टिव है, राइट? प्रिडिक्शंस हमेशा 100% नहीं होते। कोई भी अगर कोई कोई आप किसी एस्ट्रोलॉजर को मिलते हो या कोई किसी प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहा है कोई भी, तो वो कभी भी 100% ट्रू नहीं होते, बिकॉज प्रिडिक्शन इज अ प्रिडिक्शन, इट्स नॉट, इट्स बेस्ड ऑन द फैक्ट, बट हाउ फ्यूचर इज गोना हैपन नोबडी कैन टेल। अब लैगिंग इंडिकेटर का डिसएडवांटेज क्या है कि ये थोड़े से डिलेड आपको सिग्नल्स देते हैं, राइट? तो दोनों के अपने प्रोज हैं, दोनों के अपने कॉन्स हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप किस सिस्टम में बिलीव ज्यादा करते हैं। अब हम अगर बात करें कि ऐसे कौन से लीडिंग इंडिकेटर्स हैं, तो पहला लीडिंग इंडिकेटर जो बहुत इफेक्टिव भी है इज RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बनाए हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर, यू कैन वॉच देम एंड यू कैन रियली मेक गुड मनी। RSI divergence is a very leading indicator to tell about rise or fall in the price. और भी थोड़े से लीडिंग इंडिकेटर जैसे पिवट पॉइंट्स है, ATR है, ये सारे थोड़े लीडिंग इंडिकेटर्स हैं। अगर हम बात करेंगे कि लैगिंग इंडिकेटर्स कौन से हैं, तो मूविंग एवरेजेस आर लैगिंग। व्हाई? बिकॉज मूविंग एवरेजेस कब फॉर्म होती है? जब पास्ट डेटा को कोलेट किया जाता है। लेट्स से 10 SMA मींस 10 डेज की मूविंग एवरेज
प्राइस को ऐड करके एवरेज निकाला जाएगा। तो मूविंग एवरेजेस आर लैगिंग। Bollinger Band depends upon the volatility, so that's also little relative and it's little lagging. So ज्यादातर indicators lagging होते हैं, बहुत कम indicators या उनका combination या उनका एक particular setup leading होता है। बट मुझे लगता है अगर सारे अच्छे leading indicators आपको देखने तो RSI एक बहुत अच्छा leading indicator होता है। Most effective way to use RSI जब डबल बॉटम या डबल टॉप बन रहा हो, आप RSI डाइवर्जेंस देखेंगे, आपको काफी हद तक 90-95% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट मिलेंगे। तो ये पूरी डिबेट का क्या मकसद था, ये बताना कि ना तो लीडिंग इंडिकेटर बैड है, ना तो लैगिंग इंडिकेटर बैड है, खराब है, और अगर आप प्राइस यूज करते हैं तो वो भी कोई गलत नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप इस किसी भी सिस्टम को यूज करके प्रॉफिटेबल हो पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप प्रॉफिटेबल हो पा रहे हैं तो लीडिंग भी अच्छा है, लैगिंग भी अच्छा है, प्राइस एक्शन भी अच्छा है। अगर आप सब कुछ यूज कर रहे हो और किसी से आप प्रॉफिटेबल नहीं है तो नन ऑफ द सिस्टम इज गुड। तो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि अगर आपको लीडिंग यूज करना है, मेरे हिसाब से RSI बहुत अच्छा होता है, खास तौर से जब डबल बॉटम या डबल टॉप बनता है। आप उस समय RSI डाइवर्जेंस देख सकते हैं। और जब लैगिंग की बात करते हैं, इन जनरल आई प्रेफर टू यूज मूविंग एवरेजेस, वो मेरा फेवरेट लैगिंग इंडिकेटर है। So with this, I'll be signing off. Hope some information, some idea you have got about leading and lagging indicators, and I'm sure it will help you making better decisions. So with this, I'll be signing off and stay tuned for more such updates.